नमस्कार साथियों। आज अपन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व यानी कि दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन दीर्घकालीन सीमांत लागत के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि ये होती है इक्वल टू डेल्टा TC डेल्टा LTC अपॉन डेल्टा Q। LMC इक्वल टू होता है डेल्टा LTC अपॉन डेल्टा Q, जहाँ LMC क्या है दीर्घकालीन सीमांत लागत और LTC क्या है दीर्घकालीन कुल लागत, और डेल्टा का मतलब हो गया इसमें परिवर्तन चेंज, और Q क्या है उत्पादन की मात्रा। कहने का मतलब यह है कि LTC में यानी कि दीर्घकालीन कुल लागत में अगर उत्पादन की मात्रा का भाग दे दिया जाए तो प्राप्त मान LMC के बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होगा वह है दीर्घकालीन सीमांत लागत होगी। अब अपन LMC और LAC के बीच में क्या संबंध पाया जाता है इसको भी अपन देखेंगे। और देखिए LMC का जो डायग्राम होता है वो U आकार का होता है। LMC का जो डायग्राम होता है वो U आकार का होता है। अब इन दोनों के बीच में अगर संबंध देखें LAC और LMC में, LAC और LMC के बीच में अगर संबंध देखें तो देखिए, यानी कि जब LAC घटती है तो LMC LAC से कम होती है, अर्थात नीचे होती है, या इसको यूँ कह दीजिए कि LMC लेस देन LAC। और दूसरा संबंध है कि जब LAC स्थिर होती है तो LMC इक्वल टू LAC, यानी कि LMC यानी कि दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत दोनों बराबर होते हैं। कब होते हैं? जब LAC स्थिर होती है, दीर्घकालीन औसत लागत स्थिर होती है। और तीसरा जो संबंध है वो ये है कि जब LAC बढ़ती है तो LAC यानी कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जब बढ़ता है तो दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र LAC से ऊपर होती है, अर्थात LMC ग्रेटर देन LAC, LMC ग्रेटर देन LAC, ये दोनों के बीच में संबंध था। अब देखिए अपन एक LAC जो वक्र होता है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि LAC वक्र है वो ऋणात्मक वो क्या नाम U आकार का क्यों होता है, अंग्रेजी का जो अक्षर है वो U आकार का क्यों होता है। इसका कारण ये है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि LAC वक्र वो घटता हुआ क्यों होता है, नीचे की ओर घटता हुआ होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के कारण, यानी कि बढ़ते हुए प्रतिफल के नियम के कारण, वर्धमान प्रतिफल के नियम के कारण LAC वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। और साथ ही जब फर्म को इंटरनल इकोनॉमीज जब मिलती है, एक इसका कारण ये भी है कि घटता हुआ क्यों होता है LAC वक्र, यानी कि फर्म को आंतरिक जब बस्तें प्राप्त होती है तो ये LAC वक्र है घटता हुआ होगा, अर्थात लागतें घटेगी। और ये स्थिर क्यों होता है, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के कारण ये स्थिर होता है, ठीक है। और LAC बढ़ता हुआ क्यों होता है, ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के कारण बढ़ता हुआ होता है, अर्थात फर्म को जब आंतरिक अबचतें प्राप्त होती है आंतरिक अबचतें प्राप्त होती है तो LAC वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा, अर्थात लागतें बढ़ेगी। अब देखिए LAC वक्र ऊपर की ओर कब शिफ्ट होगा और LAC वक्र नीचे की ओर कब शिफ्ट होगा। LAC वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होगा एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, जब फर्म को बाह्य अबचतें प्राप्त होती है तो पूरा का पूरा LAC वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है। और नीचे की ओर कब खिसकता है, जब बाह्य बचते फर्म को एक्सटर्नल इकोनॉमीज जब प्राप्त होती है तो सारा का सारा LAC वक्र है वो नीचे की ओर खिसक जाएगा, यानी कि लागतें घटेगी।
जब कहने का मतलब है कि जब फर्म को बाह्य बचतें प्राप्त होगी तो लागत घटेगी, और फर्म को जब बाह्य बचतें प्राप्त होगी तो लागतें बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि बाह्य बचतों के कारण एलएसी नीचे की ओर विवर्तित होता है और बाह्य बचतों के कारण ये ऊपर की ओर विवर्तित होता है। ये तो था एलएसी वक्र का। और अब अपन ये भी देख सकते हैं आप यहाँ ये देखिए एपी और एमपी, यानी कि पिछला जो चैप्टर था उसमें अपन ने एपी यानी कि औसत उत्पादन, एपीएल और एमपीएल, और एक होती है एसी और एमसी, एसी और एमसी। यानी कि देखिए जिस बिंदु पर, यानी कि अगर इनके बीच में अपन संबंध देखें किस किस में, एपीएल और एमपीएल के साथ अगर एसी और एमसी के बीच में अगर अपन संबंध देखें तो जिस बिंदु पर एपीएल यानी कि श्रम का औसत उत्पादन जिस बिंदु पर अधिकतम होता है, अर्थात एपीएल जिस बिंदु पर अधिकतम होती है वहाँ एसी है वो न्यूनतम होगी, और जिस बिंदु पर श्रम का सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है अर्थात एमपीएल अधिकतम होता है उस बिंदु पर सीमांत लागत न्यूनतम होगी। यानी कि एपीएल मैक्सिमम है वहाँ पर एसी न्यूनतम होती है और एमपीएल मैक्सिमम है वहाँ पर एमसी न्यूनतम होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है अर्थात एसी एपीएल का उल्टा, एसी क्या है एपीएल का उल्टा तथा एमसी एमपीएल का उल्टा होती है। इनको आप डायग्राम के आधार पर भी देख सकते हो और वैसे भी इसका थ्योरी के रूप में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए साहब कि अब तक अपन ने यानी कि लागत किन किन लागत वक्रों का अध्ययन किया है वो देखिए। अपन ने एसटीसी, टीवीसी, टीएफसी, एसएसी, एवीसी, एसएमसी, एएफसी और एलटीसी, एलएसी और एलएमसी इनका अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए इसमें एसटीसी, टीवीसी यानी कि शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एसटीसी और टीवीसी ये दोनों जो वक्र होते हैं वो अंग्रेजी के अक्सर एस के उल्टे आकार के होते हैं। टीएफसी जो वक्र होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कुल स्थिर लागत वक्र है वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर पड़ी रेखा के रूप में होता है। और एसएसी, एवीसी, एसएमसी ये जो वक्र हैं ये अंग्रेजी के अक्सर यू आकार के कारण होते हैं और इनके यू आकार का होने का कारण क्या है, यानी कि वर्धमान स्थिर और ह्रासमान प्रतिफल के कारण ये यू आकार के होते हैं। और एएफसी जो वक्र होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होता है, आयताकार अतिपरवलय की आकृति का होता है। अब ऐसे ही आप लीजिए एलटीसी वक्र, यानी कि एलटीसी जो वक्र है उसका अपन ने अध्ययन किया है। एलटीसी जो वक्र है वो अंग्रेजी के अक्षर एस के उल्टे आकार का होता है और ये जो एलटीसी जो वक्र होता है ये मूल बिंदु से प्रारंभ होता है क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन बंद होने पर कुल लागत शून्य होती है। इसलिए एलटीसी वक्र क्या है कि मूल बिंदु से प्रारंभ होता है और एलटीसी वक्र प्रारंभ में घटती दर से बढ़ता है तथा बाद में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ठीक है, तो एलटीसी जो वक्र है उसका आकार कैसा होता है, अंग्रेजी के अक्षर उल्टे एस आकार का। एक एलएसी वक्र है, एलएसी वक्र अपने यू आकार का अध्ययन किया है। एलएसी वक्र का आकार कैसा होता है, यू आकार का होता है और ये यू आकार का क्यों होता है इसके बारे में अपन ने चर्चा कर चुके हैं। दूसरी बात एक है एलएमसी वक्र, ये भी यू आकार का होता है। एलएमसी जो वक्र है यानी कि दीर्घकालीन सीमांत लागत जो वक्र है ये भी अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है। तो ये थे लागत वक्र जिनका अपन ने अध्ययन किया है। अब अगर अपन ये देखें यानी कि देखिए दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत का अपन ने वो संबंध देख लिया। वैसे ही अब अगर अपन देखें तो एसी और एमसी का संबंध भी देख सकते हैं, यानी कि एसी और एमसी में भी संबंध देख सकते हैं।
इसमें क्या संबंध होता है कि जब ए सी घटती है तो एम सी उससे कम होती है। ए सी जब घटती है तो एम सी उससे कम होती है, अर्थात एम सी इज लेस देन ए सी। और जब ए सी स्थिर होती है या न्यूनतम होती है तो एम सी उसके बराबर होती है, अर्थात एम सी इक्वल टू ए सी होता है। और जब ए सी बढ़ती है तो एम सी उससे अधिक होती है, अर्थात एम सी इज ग्रेटर देन ए सी होता है। ये इनके बीच में संबंध होता है जो अपन यानी कि अब इन सारे लागत वक्रों का अपन अध्ययन कर चुके हैं।